बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। मैं हर रोज़ यहाँ आ जाती हूँ वीडियो का आगाज़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे होती है बड़ी अच्छी अच्छी हवा। और मेरा प्लान भी यही है, आगे चल के यहीं पे मैं अपना ओपन देसी किचन बनाऊँगी। लेकिन अभी थोड़ी देर हो रही है, पता नहीं अल्लाह को मंजूर नहीं हो रहा, वरना मेरा तो हर रोज़ ही दिल करता है कि आज ही बन गए। तो आज ही हमारे घर में बनने लगी है दाल। भाई हमारे घरों में दाल बहुत ज़्यादा बनती है, लेकिन आज हम लोग खाली दाल नहीं बनाएंगे। आज हम बना रहे हैं जी दाल कद्दू की रेसिपी। तो आप सब जी वीडियो पूरी देखिएगा। कल तो हमारी वीडियो जो है ना वो गरम बरम हो गई थी, आंधी आ गई, रेसिपी भी हमारी बस कुछ का कुछ ही हो गया। हम लोग नीचे चले गए, लाइट बंद थी और वहाँ पे रोशनी भी कम थी और हफ्स भी था, ज़ाहिर बन गया रहा। और अभी यूपीएस पे बत्ती तो जलती है, लेकिन पंखे अभी इकबाल ने यूपीएस के नहीं किए, तो इसलिए फिर आज हमने जल्दी जल्दी काम शुरू कर लिया कि अगर कभी शाम को मेहंदी आंधी आ भी जाए तो कोई परेशानी ना बने। दाल को मैंने भिगो दिया जी, तो अभी मैं इसे थोड़ी देर के लिए रखती हूँ धूप में। कपड़े सुखाने की परेशानी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई है। पहले तो मुझे बड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि ये जो हमारी पुरानी सीढ़ियाँ थी वो बड़ी मुश्किल थी ना, बड़ी सीधी सी बनी हुई थी, तो मुझे बड़ी चढ़नी मुश्किल लगती थी। तो फिर मैं धो लेती थी, तो मुझसे छत पे नहीं जाया जाता था, या फिर मैं फातिमा की या इकबाल साहब की ड्यूटी लगती थी। तो अभी ये कि बड़ी आसानी हो गई है, यहाँ से धोते हैं और यहाँ फैला देते हैं। मनी प्लांट जी आपको पता है कि हमारे घर की शान होता था। जो लोग मैं शुरू से देखते आ रहे हैं उनको पता ही है कि हमारे घर में मनी प्लांट कितना प्यारा लगा होता था। इतना मनी प्लांट होता था हमारे घर में कि आस पड़ोस से लोग हमारे घर में से लेने आया करते थे, भाई मनी प्लांट दे दे। और मैंने बड़े ज्यादा लोगों को दिए भी। इकबाल साहब ने जो है ना छोटे छोटे गमलों में या बोतलों में इसके कलमें लगाई होती थी। इस सीजन में तो हमारे पास बहुत ज्यादा रेंज होती थी, हम लोगों को गिफ्ट दिया करते थे। और अभी देख लें जी हमारे मनी प्लांट बेचारे का क्या हाल हुआ है। तो अभी हमने नीचे शिफ्ट होना है। असल में इसे मैंने छांव में तो रखा था, मैंने कहा बचा रहे, मगर ये कि जो मिट्टी उड़ उड़ के पड़ती रही है ना, उसके साथ ही इसके पत्ते सारे जल गए। ये भी पौधा इतना प्यारा था, ये भी जल गया। लेकिन ये कि अभी ना नीचे से उगना शुरू हो गया, तो यहाँ से मैंने काट दी है। तो आज मैंने कहा थोड़ी सी इसकी गोडी करते हैं, क्योंकि मेरा दिल है कि इनको हम ना नीचे ही ले जाएंगे। वैसे भी ये इंडोर पौधा है, ये हाल में भी ना ग्रो कर जाएगा। ये जगह वैसे मुझे इसके लिए बड़ी बेस्ट लगती थी, मगर अभी तक यहाँ पे ये सही फल फूल नहीं रहा, तो हमने कहा चलो इसकी थोड़ी सी जगह चेंज करते हैं। वहां से पहले इनकी ना थोड़े दिनों बाद करते रहते थे गोडी छोटी, तो माशाल्लाह बड़े अच्छे फलते फूलते थे। अभी फिर मसरूफियत की वजह से उनका भी ध्यान नहीं रहा शायद, और मेरा भी नहीं रहा। तो पौधे जो ना हमारे बड़े ही अजीब से हो रहे थे। मैंने कहा चले आज जरा इनकी भी थोड़ी सी केयर करते हैं। बड़ा दिल दुखता ना मुझे मनी प्लांट की ये कंडीशन देख के, क्योंकि मनी प्लांट मुझे इतना पसंद है। मैं मनी प्लांट खरीदने के लिए बड़ी नर्सरियों में फिरी हूँ, और मैंने बड़ी दफा ये खरीदा था। फिर बाद में तो हमारे घर में ये ऐसा हो गया ना माशाल्लाह कि इसने दिल खुश कर दिया। और आजकल इसकी ये हालत देख के मुझे बड़ा अफसोस भी होता है, मगर ये कि हमारे बस में नहीं था कि हम इसका कुछ करते। अभी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। कुछ भी हम भाई पूछते हैं जी कि अभी तक हम लोग अपने घर में क्यों शिफ्ट नहीं हो रहे, तो उसकी छोटी छोटी दो तीन वजूहत हैं। एक तो पेंट वाले ने जो पेंट किया था ना वो थोड़ा रह गया था, किचन का काम होने वाला था उस टाइम, तो वो अभी भाई टाइम नहीं दे रहे हैं, शायद आज ना आ जाए। तो एक ये कि दरवाजे नहीं लगे अभी तक। तो मैं कहती हूँ कि जब सामान अंदर जुड़ा हो ना, तो फिर दरवाजों के बगैर जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो अभी देखें दरवाजे वाले से रिक्वेस्ट तो की है भाई ईद तक तो लगा दो। और इसके अलावा पंखे भी नहीं लगे अभी पूरे,
छोटी छोटी वजूहत है जिनकी वजह से ना हम लोग रुके हुए। कुछ ये है कि भाभी लोग अम्मी लोग खुले सेन की आती है। अब तो वैसे उनका भी बंद ही हो जाएगा, मगर ये कि अभी उनको आदत नहीं है। तो वो पहले दिन आया ऊपर, तो यहाँ पे सारा खुला खुला है, सारा दिन वो सोलर वाला पंखा भी चलता है। तो वो लोग अभी उनसे ना नीचे जाया नहीं जा रहा, वो जाते हैं तो कहते हैं बंद घर में ना अजीब सा लगता है। तो ये इस वजह से फिर अभी सारा सा मामला अटका हुआ है, मगर ये है कि ईद तक इंशाल्लाह जाना ही जाना नीचे। और अम्मी भी बेचारी ऊपर नीचे उतर के जा आकर थक जाती हैं, तो अम्मी नीचे जाती हैं तो जो ऊपर बैठे होते हैं उनके बगैर अम्मी का दिल नहीं लगता, और ऊपर आती हैं तो नीचे भी आना हो जाता है। तो इसी चक्कर में सारा दिन अम्मी के ना 5-6 चक्कर लाग जाती है। ना लगी कद्दू जो है वो हमेशा धो के काटने चाहिए, लेकिन मैं बैठी हुई थी तो जब मैं बैठ जाती हूँ काम करने के लिए तो फिर उठना बड़ा मुसीबत लगता है, इसलिए फिर मैंने कहा सारा कुछ छील लेती हूँ तो फिर एक ही दफ़ा धोऊंगी। टैंकी हमने रखवाई है जी, लेकिन अभी तक मुझे टैंकी का पानी जो है वो अच्छा नहीं लग रहा। मुझे बड़ी परेशानी होती है जब टैंकी वाले पानी से मुझे कुछ धोना पड़ता है या वजू करना पड़ता है ना, मुझे बड़ी मुश्किल लगती है। और आज ही मैं मसाला थोड़ा सा डिफरेंट बना रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट बनाऊंगी और हरी मिर्चें भी अंदर डालूंगी, और जीरा और सूखा धनिया पाउडर नहीं है मेरे पास, और जीरा पाउडर भी नहीं है। तो जब पिसा हुआ नहीं होता ना तो फिर मैं इसी तरह से मसाला बनाती हूँ। और ये मेरी अम्मी का तरीका है। मेरी अम्मी प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, बल्कि ये भी जीरा भी, सूखा धनिया भी, और अम्मी बाकी का दस्ती करती थी कि जो नमक मिर्च डालना होता था ना, सुरख मिर्च पाउडर, वो भी अम्मी अंदर डाल के उसको अच्छी तरह गूंद के तो फिर मसाला भूनती थी। आप यकीन करें कि इतनी लजीज हांडी बनती थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने उस तरह कई दफ़ा ट्राई किया, लेकिन वो टेस्ट मेरे हाथों में नहीं आता जो अम्मी के हाथ में था। जीरा और सूखा धनिया मैंने कूट लिया जो, तो अभी मैं कूट लूंगी हरी मिर्चें। मिर्चें बड़ी बड़ी थी इसलिए मैंने कहा काट के कूटती हूँ, जल्दी कूट जाएंगी। अदरक, हरी मिर्चें और लहसुन भी मैंने डाल दिया जी। अभी मैं इसको अच्छे तरीके से कूट लूँगी। डोरी मेरी छोटी है, बड़ी डोरी मेरी काम के दौरान टूट गई है। अभी बस गर्मी की वजह से जाना नहीं हो रहा, वरना मैं ले आती हूँ। मैं अपने हाथ से चूल्हा जला के तो ऑयल डाल रही थी, तो महक फातिमा ने इशारा किया है कि मामा चूल्हा तो जला नहीं है। असल में इस चूल्हे को जलाते वक्त डर ही लगता है, पता नहीं कैसे जलेगा। महक मामी को बुलाओ। चूल्हा जलाने के लिए भाभी की मदद लेनी पड़ी है जी। और ऑयल मैंने डाल दी है, और प्याज मैं पहले डाल दूंगी ना, ताकि प्याज थोड़े से गल जाए।
फिर उसके बाद ये वाला मसाला मैं डालूंगी। मेरे कूटने का प्याज कर दिया मैंने। सोचा तो मैंने ये था जी कि लेंटर की मैंने जल्दी डाली हुई थी, इसलिए कि जल्दी जल्दी खुला माहौल मिले तो मैं जल्दी से अपना देसी पंजाबी किचन बनाऊं और आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज और अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करूं। लेकिन जी एक तो हालात भी जैसे कुछ ऐसे बने रहे कि हमारा काम लेट हो गया। फिर जैसे ही हमारा काम करीब पहुंचा तो भाई लोगों का प्रोग्राम बन गया घर बनाने का। तो फिर ये जी कि बहन भाइयों के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। कुर्बानियाँ क्या, ये मेरी अपनी ख्वाहिश थी और बड़ी देर से ख्वाहिश थी कि कभी ऐसा सीन हो कि हम लोग घर बनाएं तो उससे पहले हमारे घर में ऐसी जगह बन जाए कि हम उनको अपने घर में रख सकें। क्योंकि अगर हमारा घर पहले ना बनता, हमारे घर में अपने घर में रहने के लिए जगह ना होती तो हमने उनके घर में जाकर रहना था, चाहे वहाँ जगह थी नहीं थी तो हमने वहीं जाना था। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी मिलजुल के सब रह रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे भी इतने खुश हैं ना, क्योंकि बच्चे जो हैं वो गर्मियों में मिस करते होते हैं कि हम जाके नानों के घर में रहें, मगर करीब होने की वजह से जाते थे। मैं तो आज कल कहती थी जाओ रहो जाके, लेकिन शाम को फिर अपने घर आके सोते थे। तो अभी ये कि सारे मिल के रह रहे हैं तो छुट्टियों की भी बड़ी अच्छी फीलिंग्स की आई हुई है। अभी कल मेरा भतीजा कह रहा था कि पुप्पो लोग छुट्टियों में ननियाल जाते हैं और आप अपने पूरे ननियाल को इधर लेके आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह पाक ने ये दिन दिखाया है। तो अभी जी मैं कूट रही हूँ टमाटर भी साथ ही, ताकि ये गलने में मज़ीद टाइम ना ले, खाने को देर ना हो जाए। मैं छत पे बैठती हूँ तो मम्मी मेरे पास बैठ जाती है, तो आज मैं इधर बैठ गई हूँ क्योंकि आज इधर इसलिए बैठी हूँ कि कल चूल्हा हो गया था गीला नीचे से, ऊपर से तो कवर कर दिया था तो नीचे भी बारिश के छींटे पड़ने से ना गीला हो गया था। तो मैं डर की मैंने कहा ये ना ऊपर हांडी पड़ी हो तो वो नीचे से जो है ना वो टूट जाए, इसलिए फिर मैंने आज रिस्क नहीं लिया उससे। मसाला देख के आपको लग तो रहा होगा कि बड़ा ज़बरदस्त बन रहा है और मेरा स्पाइसेस बॉक्स बड़ा ही रफ हो गया। मैंने यूज़ तो नहीं किया इन दिनों में, आपको तो पता ही है सारा, लेकिन ये है कि शायद कहीं से ना पानी गिर गया होगा ऊपर, किसी बच्चे ने गिरा दिया होगा जिसकी वजह से ना उसकी पॉलिश थोड़ी ख़राब हो गई है। तो अभी इंशाल्लाह इसको भी ठीक करना है। जो डोरी के साथ लगा होता वो भी मैं अंदर ही डाल रही हूँ, थोड़ा सा पानी डाल के। थोड़ी सी मैंने पहले भी मिर्ची डाली है, चलो कोई नहीं चौक लेना। मसाला भूनने के बाद जी मैंने दाल शामिल कर दी और साथ ही साथ मैं कद्दू शामिल करके तो जो है ना कुकर को बंद कर दूंगी। इसके बगैर ही भाभी लोग ना कुकर वो काम करता है, सिर्फ ऊपर वेट ही लगाना पड़ता है। अभी अम्मी दोबारा से लहसुन बना रही है जी। हमने अपनी जो आखिरी वाली मुर्गियां ज़बह की थी ना, उनका गोश्त अभी तक पड़ा हुआ है। बच्चे तो खाना तो दूर की बात, सुबह मैं वैसा इधर को फ्रिज में से निकाल के पकड़ा रही थी कि बाहर रखो थोड़ा सा इसकी बर्फ़ जो है वो ख़त्म हो जाए तो इसको पका लेते हैं। तो वो पकड़ा नहीं उसने, प्लेट नहीं पकड़ी उसने, पता नहीं क्या बच्चों का ज़हन है। तो अभी जी मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि ऊपर वाले चूल्हे पे रखी है हांडी और भाभी लोग अपने घर गई हैं थोड़ा देखने के काम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं नीचे जाके तो इकबाल साहब के लिए मुर्गी का सालन बनाऊँगी, देसी मुर्गी का। ये अब इकबाल साहब ने खाना है या फिर थोड़ा बहुत मैं उनका साथ दे दूँगी, क्योंकि भाई भी नहीं खाते, उन्होंने अपनी मुर्गियाँ भी ज़बह करके किसी को गोश्त दे दिया। तो फिर इसके साथ ही हमें इजाज़त दी, क्योंकि हांडी पकने में बहुत देर है, वरना मैं आपको
फाइनल लुक जरूर दिखाती। असल में जी गर्मी की वजह से व्लॉग लेट शुरू होता है, इस वजह से हमारे अक्सर जो है ना खाने के फाइनल लुक जो वो रह ही जाते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी जी कल इंशाल्लाह। आने वाले वक्त में आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी शेयर करेंगे, अच्छे अच्छे व्लॉग भी लेके आएंगे। थोड़ी सी मुस्तफ़ियत चल रही है जिसकी वजह से व्लॉग जैसे भी हैं आपके बहन भाई हैं, आप हमारी बहन भाई हैं, आपको तावन की ज़रूरत है जी। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।